फायदा भी तो होना चाहिए भी। और उसके बाद सुनने में मस्त रिलैक्स होकर सुनेंगे, आप लोग के मधुर वाणी से सुनेंगे, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अच्छी अच्छी चीज भी डालते हैं, आज संतोषी मैडम ने डाली तो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया। इतना अच्छे अच्छे शब्द कहाँ मिलते हैं, ये सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग खोज खोज करके एक एक शब्द निकालते हैं। मैंने यही बोला ना, एक अहिंसा करके लिख दिया, मामूली बात नहीं है, पूरी दुनिया में अहिंसा का हो गया बात कि अरे अहिंसा मतलब क्या होता है। कोई कल्पना नहीं किया होगा, सब हिंसा के लिए बैठेंगे, किसको कौन मारेगा। पाषाण युग, पत्थर लेके घूमते थे, जो भी सामने दिखा उसको मार करके उसकी पैसा ले जाना, ये पाषाण युग था। धीरे धीरे सभ्यता की ओर आए और ये स्टेज में आए तो फिर से हम लोग पाषाण युग में आ गया, फिर वही है। चाहे न्यूक्लियन को वो मार रहा है तो ये चाइना उठा करके इसको मार रहा है, तो चाइना की और इंडिया की झगड़ा हो, इधर पाकिस्तान झगड़ा हो रहा है, श्रीलंका में हालत खराब है, पूरा दुनिया में हाहाकार मचा, वही पाषाण युग फिर से आ गया। तो ऐसे समय में भी अगर कुछ मधुर बातें सुनने को मिलता है तो ये सब अमृत समझ लीजिएगा। आप बहुत अच्छा पुण्य किए हो, इस युग में भी इतने अच्छी अच्छी बात सुनने लायक हो। सबका भाग्य नहीं है, आप देख लीजिएगा। कई लोगों को देखे कि नहीं अभी कि गोवा में जाके कोई मर जा रही हीरोइन है, वो पूरा इतना पैसा, और उसी का जो पीए है उसी को उसको मारने के लिए हो गया। मतलब बेईमान, मतलब इतने बेईमानी में हो गए, कोई किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं रह गए। तो ऐसे समय में भी हम लोग खुश हैं, दो प्रकार के हंसते हुए बात करते हैं, एक दूसरे से प्रणाम करते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपने आप को धन्यवाद दीजिए प्लीज। कंधे को थोड़ा सा ऐसे ये करते हैं, ये मतलब ये एक्सरसाइज करते रहेगा 20-20 बार। मैं इसलिए बार बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जरूरी है ये सब चीजें। फिर कंधे के लिए तो घुटने के पास में थोड़ा सा ऐसी इस तरह से चलाएंगे तो ये अपने आप घूमता रहेगा। पूरा शरीर में पूरा वाइब्रेशंस और पूरा खिंचाव कम करना, तब जाके आप ध्यान में जा सकते हो। तब जाके फिर लंग्स में क्लियर करना चाहिए। प्राणायाम के पहले लंग्स का और ध्यान के पहले शरीर को शिथिल करना जरूरी है, बस सीधी बात है। ये हम लोग को करने के बाद ही वो दोनों क्रिया होती है, वो अंतिम क्रिया है ये लंग्स के लिए। इससे गाना होना भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि कंजेस्टेड खत्म हो जाता है। तो जितना गाने वाले उनको अपना लंग्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सुबह उठ के कम से कम 20 बार ऐसे कर लीजिए। फिर टॉक्सिन मुंह से निकालें ये, और उसके बाद ऐसे, ए प्रभु मैं बहुत शांत हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा शरीर बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद दीजिए। ए प्रभु मेरा परिवार सभी खुश है, थैंक यू थैंक यू। फिर उसी प्रकार, ए भगवान मेरा भारत देश महान होते जा रहा है, थैंक यू, धन्यवाद देते जाए। हर बात में धन्यवाद देंगे, जो आप मुंह से बोलेंगे ऊपर से तथास्तु आता है। इसलिए प्लीज सोच समझ करके एक पॉजिटिव वर्ड निकालिएगा। कभी किसी अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के किसी से भी कभी भी गुस्सा हो गया, कभी खराब वर्ड मत निकालेगा, बहुत खराब बात होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज डर के रहिए, भगवान के नाम पे अपने आप को कंट्रोल करिए, किसी के नाम पे अपशब्द मत निकालिए, क्योंकि उसके बाद तो भगवान तथास्तु बोल देता है, जो आपने बोला हो जाता है। तो मत बोलिए प्लीज। अपने स्वार्थ के लिए अपना अभिमान को, अपना ईगो को, उसको रोकिए, कंट्रोल करिए, यही एक साधना। अदरवाइज इधर आके बैठने का कोई वैल्यू नहीं। अगर आप में ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, यस मैं अपना कंट्रोल कर लियो। पहले मैं बच्चों को डांट देती थी, मेरे सास ससुर से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मेरे माँ बाप से अच्छा नहीं बात किया, मेरे भाई बहनों से अच्छा, अभी मेरे मुंह से मैं उन लोग कितना भी उत्तेजित करे, मैं अपने आप को संयम कर ली। तब फिर हमको उद्देश्य है, 2 साल 3 साल से हम लोग यही बात कर रहे हैं, भगवान हमको खुश रहना है, खुश रहना, एक उद्देश्य की पूर्ति, और इसलिए हम लोग बैठे हैं। तो हम उसमें आशीर्वाद मिलेगा, जो हम लोग इतने बैठे हैं तो कंट्रीब्यूशन होगा। और कुछ नहीं सुना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम बैठे हैं तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्लीज अपने आप को रोज अपग्रेड करिए। मेरे में इंप्रूव हुआ, मैं अपने आप गुस्सा को कंट्रोल कर ली हूँ, मेरे सामने लोग तांडव नृत्य कर रहे तब भी मैंने अपने आप को रोक लिया। अरे बाप रे, इससे बढ़कर के क्या चाहिए तुमको जिंदगी में, बहुत बड़ा है, उपलब्धि है अगर आपने रोक लिया तो प्लीज इसको हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले, और खुशी के लिए हम अपने आप को सेल्फलेस सर्विस और ईगोलेस सर्विस, काय का ईगो है, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ईगो। जब हम क्षमा मांगते हैं तो ईगो कहाँ रहता, अगर ईगो रख के भी हम क्षमा मांगे तो कोई बात नहीं। अरे बस अब मेरे को इस साल
हर साल मुझे छूट मिली है कि मैं क्षमा मांगू, हर साल मुझे गंगा नहाने को मिले, तो मैं कुछ भी करता रहूं तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। हमको करना है नहीं भगवान, मेरे को कोई ऐसी नौबत मुझे ढूंढना पड़े, किसी को क्षमा मांगने, किसी को ढूंढना पड़े कि मैंने ये पाप किया। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, उस दिन से आप सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। तो ये कोशिश करिएगा। चलिए, इसी के साथ में थोड़ा सा हम लोग शांति से बैठते हैं। आप नेतू जैन जी, आप थोड़ा भजन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आप गाइए, हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, अपने कुंडली को जागृत करेंगे। मूलाधार चक्र से लेकर, स्वादिष्टान चक्र से लेकर, मणिपुर चक्र से लेकर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, इसको आप ध्यान देते हुए सांसों की गति को देखते रहें और उधर मधुर वाणी से आप थोड़ा सुनाइएगा। ओम, शुरू करें। हाथ जोड़ कर मांगती हूँ सबसे क्षमा, हाथ जोड़ कर मांगती हूँ सबसे क्षमा, जाने अनजाने दिल दुखाया हो तो माफ करना, हाथ जोड़ कर मांगती हूँ सबसे क्षमा। बस सर, अर्चना में। अरे बहुत अच्छी बात है। इसी को कितना अच्छे वर्ड्स में ऐसी पिरो के माला बना करके एक अच्छा आपने, मैं भी क्षमा मांग रही हूँ सभी से। हाँ, 2 शब्द ही काफी होता है, अच्छे वर्ड के लिए 2 शब्द ही काफी होते हैं। बहुत अच्छा आपने क्षमा क्षमा का व्याख्यान किए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारा लगे हो, मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारा लगे, मंदिर में देखी तुम्हारी